हेलो बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम जानेंगे और ग्रेड 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, और मैथ्स में हम बात कर रहे हैं ग्रेड 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने ग्रेड 8 में नंबर के बारे में पढ़ा होगा, ग्रेड 3, 4, 5 में नंबर न्यूमरेशन में पढ़ा होगा। अब आप नई चीजें मिलेंगी बच्चों। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि 9th जो है वो आपका बेस है ग्रेड 10 का। अगर आप ग्रेड 10 को आसान करना चाहते हो, आसानी से समझना चाहते हो, तो ग्रेड 9 को अच्छे से समझना हो। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये आसान है, बट थोड़ी सी ध्यान को कंसिस करनी है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे आप लोगों को कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर वो आप जान ले रहे हो तो नंबर सिस्टम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको स्टार्ट कर रहा हूं नंबर लाइन के थ्रू। आप यहां समझेंगे चीजों को कि अगर यह कोई एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनाइट तक जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक है, जानना आपको यह है कि इस नंबर लाइन पर आपके कौन कौन से नंबर हैं और उन नंबरों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। उन नंबरों के बीच में क्या रिलेशन है। तो पहला नंबर आता है बेटा, तो फर्स्ट नंबर जो होता है वो होता है आपका नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं ये तो सबको पता है। सर ये कौन सा बच्चों वाली बात बता रहे हैं? तो बेटा हम शुरुआत से ले चल रहे हैं, अब देखो चीजों को समझो। ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and to infinite called नेचुरल नंबर। यानी कि वह नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, वह नंबर वह नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट तक जाए, जिसका कोई सीमा ना हो, देयर इज नो लिमिटेशन, नो एंड, कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगर इस नंबर सिस्टम पर बात कर रहे हैं कि आपका नेचुरल नंबर क्या होगा, कौन सा होगा, तो आपका नेचुरल नंबर यहां से स्टार्ट होगा, इधर तक जाएगा, ये गोन गोन गोन, तो ये आपका क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर। दूसरी बात करेंगे बच्चों, हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या होता है? होल नंबर। क्या होता है? तो होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर along with 0 are called होल नंबर। अब देखिए, जितने के जितने नेचुरल नंबर हैं वो अगर आपके 0 से स्टार्ट हो जाए, अगर 0 इंक्लूड हो गया नेचुरल में, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? तो होल नंबर कहलाते हैं।
अगर नंबर सिस्टम पर, नंबर लाइन पर अगर होल नंबर रखना होगा तो वो यहां से स्टार्ट होगा। ये पूरा का पूरा क्या है, होल नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे जो क्या है आपका इंटीजर। क्या है, इंटीजर। तो कहते हैं वह नंबर, वो सारे के सारे नंबर जो नंबर लाइन पर लोकेट होते हैं, चाहे वो निगेटिव में जाए या पॉजिटिव में जाए, आर कॉल्ड इंटीजर, जिसमें जीरो इंक्लूडिंग हो। यानी कि अ नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम minus infinite to plus infinite, including with zero, called integer। यानी कहने का मतलब है कि अगर इंटीजर की बात करेंगे तो यहां से जाएगा, ये सारे के सारे क्या हो गए, इंटीजर्स। इसके बारे में एक और बात जानो कि इंटीजर्स को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका ग्रीक में वर्ड में नेम होता है जेलन, ग्रीक नेम है जेलन, इस वजह से इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, रेशनल नंबर। अब देखना है बात कि ये तो सारे नंबर आपके दिए गए हैं, क्या इन दोनों नंबरों के बीच में कुछ तो फ्रैक्शनल पार्ट होंगे, कुछ तो फ्रैक्शनल पार्ट होंगे जो फ्रैक्शन के रूप में होंगे, जिसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास 8 में भी पढ़े, इसमें भी पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर, अ नंबर which is written in the form of P upon Q, where P and Q are an integer and Q is not equal to 0। यानी कि वैसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे रहेंगे, जैसे मान लो इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वो क्या हो सकता है, इन दोनों के बीच का, ये 0 है 1 है तो हाफ होगा, इसका मतलब क्या 1/2 होगा। तो यह नंबर आपका, तो ये नंबर ना आपका इंटीजर कहलाएगा ना ही आपका होल नंबर कहलाएगा। इस टाइप के नंबर को क्या कहेंगे, तो सर इस टाइप के नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये पूरे के पूरे जो होंगे वो क्या होंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं। ये तो थे आपके डेफिनेशन, इनके बीच का क्या रिलेशन है आपस में, इन चीजों को जान लेते हैं। तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो यहां देखेंगे आप कि अभी जस्ट समझ जाएंगे, 2 मिनट में आप एकदम पूरी तरह से जो है ना चीजों के एकदम क्लियर हो जाएंगी आपकी।
ये आपका नंबर लाइन था, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 डॉट 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 इन्फानाइट, -1, -2, -3 डॉट डॉट -1। जितने सारे ये क्या थे आपके नेचुरल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर, यानी कि जितने नेचुरल नंबर हैं वो आपके क्या कहलाते थे, तो आपके होल नंबर कहलाएंगे। क्लियर है, बात क्लियर है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर जो है कब बनता है, सारे नेचुरल को लेने के बाद सिर्फ एक डिजिट उसमें ऐड होता है, वो 0, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो होल नंबर कहते हैं। अब इंटीजर की बात करते हैं, तो इंटीजर क्या करता है, पूरे होल नंबर को अपने अंदर रख लेता है, यानी कि ऑल होल नंबर आर इंटीजर बट ऑल इंटीजर आर नॉट होल नंबर। बात समझ में आया? ये रिलेशन है नेचुरल का होल से, होल का इंटीजर से। अब अभी जस्ट हमने कहा कि ये जितने के जितने थे जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी आ जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, तो रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ऑल इंटीजर आर कॉल्ड रेशनल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट इंटीजर। क्वेश्चन आ जाते हैं रिलेशन कि विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल नेचुरल आर होल, ऑल होल आर नेचुरल, ऑल इंटीजर आर होल, ऑल रेशनल आर इंटीजर। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो, तो सारे के सारे नेचुरल होल होंगे बट सारे होल नेचुरल नहीं होंगे, सारे के सारे इंटीजर होल होंगे, नेचुरल भी होंगे बट सारे के सारे होल और नेचुरल इंटीजर, सारे के सारे नेचुरल और होल इंटीजर होंगे बट सारे के सारे इंटीजर आपके नेचुरल और होल नहीं होंगे, सारे के सारे नेचुरल होल और इंटीजर रेशनल होंगे बट सारे के सारे रेशनल आपके क्या होंगे, नेचुरल होल और इंटीजर नहीं। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आगे बात करते हैं हम लोग बच्चों रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। किसी भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन चीजों को देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया रिप्रेजेंट टू ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। तो सिंपल नंबर लाइन लेंगे, स्केलिंग करेंगे 0, 1 एंड 2, तो ये रहा आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया, सिंपल, बहुत आसान। अब मैंने कह दिया कि 2/3 ऑन नंबर लाइन, 2/3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपका जो डिनोमिनेटर दिया गया है, ठीक है, हम क्या करते हैं ना कि इस डिनोमिनेटर को लेकर चलते हैं। अगर ये वैल्यू आपकी 0 है, आप यहां नीचे रख दो 3, यहां भी रख दो 3, यहां भी रख दो, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं, यहां भी रख दो 3। अब बताओ कि न्यूमरेटर में आखिर वो कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि 3 से डिवाइड देने पर वो 0 आ जाएगा। न्यूमरेटर में हम वो कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिससे 3 से डिवाइड देने पर वो 0 आ जाएगा, तो सर वो तो 0 होगा। लो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0/3। सेम कॉन्सेप्ट, अभी यहां 1 लाना है, तो इस डिनोमिनेटर में कितने से डिवाइड, मतलब न्यूमरेटर में कितने से डिवाइड करेंगे, 3 को किस में डिवाइड देंगे कि आपका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो सर 3। सेम कॉन्सेप्ट यहां के लिए, तो 3 6। अभी देखो कि ये 0/3, ये 3/3, ये 6/3। बच्चों मैंने कुछ किया नहीं, जो डिनोमिनेटर दिए गए हैं इस स्केल को उतने पार्ट्स में मैंने डिवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो डिवाइड करने बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, मान लो ये वैल्यू 0/3, जस्ट आफ्टर ये क्या हो जाएगा 1/3, जस्ट आफ्टर ये क्या हो जाएगा 2/3, ये क्या है 3/3, ये क्या हो जाएगा 4/3, ये क्या हो जाएगा 5/3, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे।
अभी हमको रिप्रेजेंट किसको करना था, तो 2/3 को, तो ये लो जी आपका 2/3 रिप्रेजेंट होगा। जितने न्यूमरेटर रहेंगे इस एक स्केल को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक और एग्जांपल देख लो, अगर मैं कहूं कि 8/3 को रिप्रेजेंट करो, चलो 3 नहीं सर, बार बार आप 3 ले रहे हैं, चलो मैं कुछ और ले लेता हूं। लो बच्चों आप 16/5 को कर लो, तो सिंपल सा नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, कितने पार्ट्स, 5। सर ये 5 पार्ट्स में तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे डिवाइड करें, तो बच्चों नहीं आ रहा है तो यहां पर रखो, यहां 5, यहां क्या रखेंगे, तो सर 0, 5 0 जा 0, वैल्यू 0 आ गई। अभी क्या रखेंगे न्यूमरेटर में कि वैल्यू 1 आ जाए, तो सर 5 रखेंगे, तो 5 रख दिया। ये बस आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं, करने के बाद फिर इसको इरेज कर देना, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो 5, तो ये हो जाएगा 10, ये है 5 हो जाएगा 15, सर 5 हो जाएगा 20, सर 5 हो जाएगा 25, ठीक। अभी 0/5 और 5/5 के बीच में क्या आएगा, तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, यानी 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। देखो 1 2 3 4 5, उसी प्रकार इसको भी डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अभी आपको जाना है 16/5 के पास, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें और एक देखो दिमाग, इसको डिवाइड कर लो 5 से, 5 3 जा 51, 5 होल 1/3, यानी कि 5 के बाद, सॉरी 3 के बाद 1/5 जहां आए, तो 3 के बाद जस्ट आफ्टर 1 यानी कि यहां आएगा, यही वैल्यू होगी आपका 16/5। बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है। क्लियर है ये, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे, ये था आपका कुछ कॉन्सेप्ट्स बेसिक, जिसमें हम लोगों ने जाना क्या, रिलेशन बिटवीन द नंबर एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।